स्वागत है। कल का जो वीडियो था उसमें अपन ने सेट के बारे में अपन ने पढ़ा था, सेट के बाउंड्स के बारे में पढ़ा था, उसका अपर बाउंड क्या होता है, उसके लोअर बाउंड्स के बारे में पढ़ा था। आज अपन उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कल मैंने जो आपके यहाँ पर अपर बाउंड के बारे में बताया था उसको एक बार फिर से डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। अपर बाउंड के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी जो अपन सेट लेते हैं उसमें एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ए जो होता है कोई ऐसा एलिमेंट एस के अंदर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर के ऐसा एलिमेंट लेना है जो सभी एलिमेंट से क्या रहता है, अपना बड़ा रहता है। के क्या रहता है, सभी एलिमेंट से बड़ा या बराबर रहता है। तो के जो होता है तब अपन उसको के को क्या बोलेंगे, उसका अपर बाउंड बोलते हैं। किसको बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, यहाँ पे अपर बाउंड बोलते हैं। किस कंडीशन में बोलते हैं अपर बाउंड, उस कंडीशन में अपन बोला जाता है जब एस का जो प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट जो होता है वो इस के से क्या रहता है, अपना छोटा रहता है या फिर के क्या रहता है, बराबर रहता है। तब ये अपना क्या कहलाता है, अपर बाउंड सेट कहलाता है। और इसको, इस सेट को क्या बोलते हैं, इस सेट को बोलते हैं बाउंडेड, अबव बाउंडेड, अबव बाउंडेड सेट बोलते हैं। यानी ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध समुच्चय इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो अपन ने कल इसके बारे में यहाँ पर अपन ने डिस्कस किया था। आज जो अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इसी के बारे में अपना एक अलग डेफिनेशन और रहती है, वो रहती है अपनी इसके बारे में अपनी जो डेफिनेशन रहती है वो रहती है लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। अपन ने कल इसके एग्जाम्पल्स के अंदर देखा था लीस्ट अपर बाउंड को अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इसका एक अन्य नाम और होता है उच्चक, एक इसको अन्य नाम से और बुलाते हैं उच्चक। तो ये लीस्ट अपर बाउंड क्या रहता है, लीस्ट अपर बाउंड अपनी वो वैल्यू होती है, जैसे अपन ने यहाँ पे क्या लिया, जो ये अपना अपर बाउंड होता है, ऊपरी परिबंध रहता है। ऊपरी परिबंध के एलिमेंट्स का जो सेट होता है, यहाँ पे लिखेंगे कोई एस के ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध के समुच्चय का निम्नतम मान, निम्नतम मान क्या कहलाता है, अपना लीस्ट अपर बाउंड कहलाता है। लीस्ट अपर बाउंड या उच्चक कहलाता है। लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या देखेंगे, देखिए जो सेट लेते हैं, क्या लेते हैं, अबव सेट, जो ऊपर अबव बाउंडेड सेट लेते हैं जिसकी क्या रहती है, अपना अपर बाउंड उसके अंदर मौजूद होता है। जो ऊपरी परिबंध जो सेट होता है उस सेट के जितने ऊपरी परिबंध का जो कलेक्शन होता है, ठीक है। ऊपरी परिबंध एक नहीं होता है, जो अपना सेट होता है ऊपरी, किसी भी सेट के ऊपरी परिबंध जो होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ऊपरी परिबंध का जो कलेक्शन होता है, ऊपरी परिबंध का जो सेट होता है उसमें सबसे छोटा मान, सबसे निम्नतम मान जो अपना कहलाता है वो लीस्ट अपर बाउंड, या अपन उसको दूसरे नाम से क्या बुला सकते हैं, उच्चक के नाम से भी यहाँ पर बुला सकते हैं, ठीक है। ये रहती है अपनी लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसके बारे में देखते हैं, ये तो था अपर बाउंड के बारे में। अब अपन इसके लोअर बाउंड को डिफाइन करते हैं कि लोअर बाउंड क्या रहता है। तो लोअर बाउंड को भी समझिएगा आप, किसी सेट का लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, ये डेफिनेशन जो है वो आपके आगे की जो थ्योरम्स है उनके अंदर काम में आएगी। तो पहले आप इसको ध्यान से देखिएगा। लोअर बाउंड के अंदर अपना क्या रहता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, के अपन ने कोई एलिमेंट लेना है एफ के अंदर, एफ मैंने यहाँ पे कोई सेट लिया है, अपन जिस सेट के लिए अपन यहाँ पे लोअर बाउंड डिफाइन कर रहे हैं उस सेट का मैंने क्या मान लिया, के एक ऐसा एलिमेंट मान लिया
जो क्या है सभी एलिमेंट से कैसा है, छोटा है। सभी एलिमेंट से या तो वो छोटा है या फिर उसके क्या है, बराबर है। यानी सबसे जो यहाँ पे सभी जो k होगा वो f के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनसे क्या रहेगा, या तो छोटा रहेगा या फिर उनके बराबर रहता है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f, ऑल जितने भी f के अंदर एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स से ये क्या रहता है, छोटा रहता है या फिर उसका बराबर रहता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड बोलते हैं। तो अपन यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो लिखेंगे किसी सेट, किसी समुच्चय f का एक अवयव स्मॉल के से दिखाते हैं अपन, स्मॉल के निम्न परिबंध, जो लोअर बाउंड होता है उसको हिंदी में बोलते हैं निम्न परिबंध कहलाता है यदि क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो, a ग्रेटर देन इक्वल क्या हो, k हो, और फॉर ऑल a यहाँ पे क्या है, a भी सारे क्या है f के एलिमेंट्स है। यानी k जो रहता है वो अपना सबसे क्या होना चाहिए, यहाँ पे छोटा होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट्स से क्या रहना चाहिए, ये अपना छोटा रहना चाहिए, तभी ये क्या होगा, अपना इसका लोअर बाउंड कहलाएगा। जिसका लोअर बाउंड प्रेजेंट होगा उसको तो अपन लोअर बाउंडेड सेट बोलेंगे, और जिसका लोअर बाउंड सेट जो लोअर बाउंड होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा उसको लोअर अनबाउंडेड सेट अपन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो रहता है उसके अंदर रहता है अपना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, इसको अपन कैसे डिफाइन, जैसे अपन ने लीस्ट अपर बाउंड डिफाइन किया था वैसे ही अपन ग्रेटेस्ट अप लोअर बाउंड, और इसको अपन हिंदी में क्या इसका दूसरा नाम रहता है अपना निम्नक। उसको क्या बोला था अपन ने, जो लीस्ट अपर बाउंड था उसको मैंने क्या बोला था, लीस्ट अपर बाउंड को अपन ने उच्चक बोला था, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को अपन यहाँ क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को अपन यहाँ पे निम्नक बोलेंगे। ठीक है, अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता क्या है, यही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जैसे अपना लोअर बाउंड होता है तो एक सेट के एक से ज़्यादा लोअर बाउंड हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेट के एक से ज़्यादा लोअर बाउंड हो सकते हैं। तो f के समुच्चय f के निम्न परिबंध समुच्चय का अधिकतम मान, देखो यहाँ से अपने को इसके नाम से पता चल रहा है ग्रेटेस्ट का मतलब अपने को यहाँ पे अधिकतम मान को लेना है, अधिकतम जो वैल्यू होती है उसको लेना है, अधिकतम मान निम्नक, या अपन कह सकते हैं ठीक है, समुच्चय f के निम्न परिबंध का जो समुच्चय रहता है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था कि हर एक सेट के एक से ज़्यादा लोअर बाउंड हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा लोअर बाउंड का जितना लोअर बाउंड का जो अपना कलेक्शन रहता है, लोअर बाउंड के जो कलेक्शन होता है उसका सबसे अधिकतम मान, उसकी सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू रहती है वो अपनी किसकी रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे निम्नक बोलते हैं। और जो अपना अपर बाउंड होता है उसमें सबसे छोटी वैल्यू जो रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे उच्चक बोलते हैं। तो ये था अपना लोअर बाउंड और अपर बाउंड। अब अपन पढ़ेंगे इसमें बाउंडेड सेट।
वैसे तो कल बाउंडेड सेट के बारे में बात की थी, पर कल जो अपन ने बात की थी वो अपन ने क्या थी, अपर बाउंडेड सेट की बात की थी, जो ऊपर से क्या रहता है, ऊपरी परिबंध सेट की अपन ने यहाँ पे बात की थी। आज अपन ने लोअर बाउंडेड सेट की बात की है। अब इसमें बाउंडेड सेट को देखेंगे कि बाउंडेड सेट क्या रहता है अपना। बाउंडेड सेट, तो बाउंडेड सेट की अगर अपन सिंपल डेफिनेशन देखना चाहे तो सिंपल डेफिनेशन सिंपल वे में अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा सेट है जिसकी ऊपरी तथा निम्न परिबंध दोनों क्या हो, विद्यमान हो, दोनों उस सेट के अंदर विद्यमान होते हैं, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड सेट बोलते हैं। यहाँ लिख सकते हैं किसी समुच्चय का ऊपरी तथा निम्न परिबंध विद्यमान हो तो उसे बाउंडेड सेट यानी परिबंध समुच्चय बोलते हैं, बाउंडेड सेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एफ ले रहे हैं, एफ के अंदर यहाँ पे अपन 2 के लेते हैं, एक स्मॉल के एक कैपिटल के। फॉर ईच स्मॉल के एंड कैपिटल के के लिए अगर एवरी एलिमेंट जो एफ का रहता है, यहाँ पे एफ अपन कोई सेट लेके चल रहे हैं, उसके लिए ये चीज़ डिफाइन कर रहे हैं। एफ सेट के लिए एवरी एलिमेंट, ये फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एफ के लिए लिखा है मैंने, एफ का प्रत्येक एलिमेंट स्मॉल के से क्या रहता है, बड़ा रहता है, और कैपिटल के से क्या रहता है, छोटा या बराबर रहता है। तो ये क्या रहता है अपना, इस सेट को अपन क्या बोल सकते हैं, बाउंडेड सेट बोल सकते हैं। बाउंडेड सेट के अंदर क्या होनी चाहिए, ऊपरी सीमा और जो निम्न सीमा है दोनों है वो क्या रहनी चाहिए, अपनी विद्यमान होनी चाहिए। तो वो सेट अपना कैसा कहलाता है, बाउंडेड सेट कहलाता है। तो अब स्टूडेंट्स आज अपन ने जो यहाँ पर जाना वो लोअर बाउंड के बारे में जाना, लीस्ट अपर बाउंड के बारे में जाना, अपर बाउंड के बारे में जाना, और ग्रेटेस्ट जो लोअर बाउंड है उसके बारे में जाना, और बाउंडेड सेट के बारे में। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो मैंने यहाँ पर डिस्कस की है, आप इनको नोट करना, और जो भी आपको इससे संबंधित जो भी डाउट्स होते हैं वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।